भरतपुर मामले में इम्पार के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमजे खान साहब ने लोकेशन का मुआयना किया है, वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। क्या कुछ और हुआ है जानने के लिए एमजे खान साहब के पास पहुंचे हैं। सर, एक बात बताइए, कल आपने वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लोकेशन पे आप गए हैं, क्या कुछ आपको नजर आया है? देखिए, जो घटना है वो तो बहुत ही संगीन जुर्म है और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघता हुआ है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उस इलाके में होती रही हैं। चूँकि एक क्रिमिनल्स का गैंग गौरक्षक के नाम से, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि ये सब क्रिमिनल्स हैं और एक्सटॉर्शन का एक तरीके से धंधा चलाते हैं। तो पिछले कई सालों से अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट की इसमें एक तरीके से कोताही कह लें या मिलीभगत, तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक तरीके से पुलिस की इम्यूनिटी जैसा इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये कई सालों से अपना एक गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसमें गौ रक्षा के नाम से लूटपाट करते हैं, फिरौती का गैंग चला रहे हैं। और अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है या बात बढ़ जाती है तो ये मर्डर तक कर डालते हैं। और ये पहला मर्डर नहीं, इससे पहले भी कई हो चुके हैं। और ऐसे केस काफ़ी तादाद में हैं जिसमें इन्होंने बेरहमी से मारा, पैसे वसूले, थाने ले जाके बंद करवा दिया, फिर जो भी पैसे बंदरबाट हुई वो होती रही है। 3 फाइंडिंग्स अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने 3 फाइंडिंग्स वहां पर क्या पाई, क्या निकाली? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा गांव से मालूम हुआ, सब लोगों से बात करके, दोनों परिवारों से, कि इनको थाने से कुछ किलोमीटर दूर पे जो फिरोजपुर जिरका थाना है, वहाँ इनको बेरहमी से मारा, अधमरी कंडीशन में थाने लेके आए, ये कह के कि इनको अरेस्ट कर लो और वही पुराना धंधा चल पड़े। थाने में जब अरेस्ट होंगे तो पैसा निकालेंगे, बांटेंगे सब मिलके। थाने वालों ने देखा कि ये तो अधमरी कंडीशन में है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे वहाँ से ले जाओ कहीं बाहर। इस दौरान ये समझा जाता है या तो इस डर से कि ये दोनों मर जाएंगे, ये फंस न जाए, इनको दूर ले जाके वहाँ पे पेट्रोल से गाड़ी में बांध के बेल्ट से मार डाला, आग लगा दिया। तो एक तो ये है। तो इसमें थाने वालों की ये कोताही हरियाणा पुलिस की फिरोजपुर जिरका की बहुत बड़ी है कि उन्होंने इन दोनों क्रिमिनल्स को, या जो भी 4-5 उसमें शामिल थे, उनको कैसे वहाँ से जाने दिया जब इस कंडीशन में इन दोनों को लेके आए थे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और हरियाणा गवर्नमेंट पे बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके के काम पहले भी होते रहे। दूसरी बात, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन लिया, चूँकि ये गांव राजस्थान भरतपुर में आता है और आखिर में जो ये जलाया है ये भी राजस्थान में जलाया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हरकत में तो है, लेकिन जो अभी मुआवजा घोषणा किया है वो 10 लाख किया है, जबकि ऐसा ही मामला जो उदयपुर का था, कन्हैया मर्डर केस, उसमें 1 करोड़ मुआवजा दिया। तो इनके परिवार वाले कल बहुत वहाँ पे एक नारेबाजी हो रही थी जब वहाँ की मंत्री राजस्थान सरकार की जाहिदा खान वहाँ गाँव में आई हुई थी, जिस वक्त हम गए थे। तो दोनों परिवारों का एक है। तीसरा है, इनके परिवार में जो जुनेद खान है उसके मिला के कोई 13 बच्चे हैं, उसके भाई भाई मिला के। और ख़ुद तो मेन अर्नर था जो रोटी वाला, वो तो मार डाला गया। दूसरा भाई उसका जो है एक अपाहिज है। तो ये परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है, आपका तीसरा टेक अवे जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री जी की या तो बात उनकी अपनी सरकार नहीं सुन रही है, कि जब वो कहते हैं कि ये सब क्रिमिनल्स, इनकी डॉजियर बनना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तो हरियाणा गवर्नमेंट पे क्यों सो रही। दूसरी, जब थाने गए तो सबने एक तरीके से मुंह बंद कर लिया, ये कह के हमको जी पता ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने इस घटना के बारे में पहले सुना ही नहीं, हमसे सुन रहे हैं, जबकि उनके वहीं पे सारी घटना हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से जो भी उनको हुक्म हुआ हो कि थाने वाले मुंह बंद किए बैठे हैं, इसका मतलब हरियाणा गवर्नमेंट की जो कोताही, मिलीभगत या जो भी कह लीजिए, या उनके पार्ट पे जो गलतियां हो रही हैं, वो एक पूरे देश का, पूरी दुनिया में नाम खराब कर रहे हैं। एक और सवाल, राजस्थान पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये पाया है, राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि एक आरोपी, जो सैनी आरोपी है, उसने साफ तौर पर ये कबूल किया है कि हाँ भाई उसने हत्या की थी, वो एक गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने एक आरोप ये लगाया है वहाँ की सरकार के ऊपर कि आप गौरक्षा दल या फिर विश्व हिंदू परिषद का जिस तरीके से नाम आ रहा है बार बार इस पूरे घटनाक्रम में, तो जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो तब तक आप इस तरीके के आरोप ना लगाएं। लेकिन राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि इन सबों की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, गौरक्षक दल हो, सबकी इसमें संलिप्तता है। देखिए, पुलिस चाहेगी तो डिटेल निकलवा लेगी, चूँकि कॉल डिटेल से मालूम हो जाएगा, और कई तरीके हैं। लेकिन जो मोनू मानेसर, जो मास्टरमाइंड जिसके बारे में सारा आदमी चर्चा कर रहा है, कि वो कोई 40-50 क्रिमिनल्स का एक गैंग चलाता है गौरक्षा दल के नाम से, और जितना फिरौती और ये उगाही के धंधे चल रहे हैं या मारपीट के, मर्डर के, वो इसी की तरफ से चल रहे हैं। तो ये करीब करीब हर आदमी के जबान पे यही नाम है वहाँ पर। और चूँकि इससे पहले पहलू खां या और भी कई सारे ऐसे वारदात हो चुके हैं उस इलाके में,
तो हरियाणा गवर्नमेंट को अब तक तफ्तीश करनी चाहिए थी, चूँकि हरियाणा में रहता है, उसको अरेस्ट करना चाहिए था और उसके सारा डिटेल निकाल के। तीसरा, इनके जो घर हैं वो महल जैसे बने हैं, जबकि आमदनी का इनका कोई जरिया नहीं। तो अगर सिर्फ इसी एंगल पे तफ्तीश हो जाए कि इनके घर, ये जितने क्रिमिनल्स गैंग बनाए घूम रहे हैं, इनके घर महल जैसे कैसे बन गए, जबकि इनकी कमाई का कोई जरिया है ही नहीं। जो सोर्सेज, नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो जीरो हैं। तो अगर इस लाइन पे पुलिस तफ्तीश करना चाहे, चाहे राजस्थान पुलिस अब एक्टिव हुई हो या हरियाणा पुलिस आगे एक्टिव हो जाए, तो सब सामने आ जाएगा कौन सच बोला कौन झूठ बोला। इसमें किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना बीएचपी न किसी की। बीजेपी सांसद हैं रंजीता कोहली, उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आरोपी है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी, जो करना है पुलिस को करे, लेकिन जो आरोपी है उनकी गर्भवती पत्नी के साथ लोगों ने मारपीट की है, घर में घुस के मारपीट की है, लेकिन राजस्थान पुलिस इस पर आंख मूंद कर बैठी हुई है। मुझे लगता है इसमें किसी की पत्नी को मारने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, चाहे गर्भवती हो या ना हो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है। जो आरोपित है उसी तक सीमित रहना चाहिए मामला। तो इस पे पुलिस को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि भाई चुनावी साल है, अगला साल जो है वो चुनावी साल है और राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर 2 रैली की, पीड़ितों से मिले। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब पहले इस तरीके के मामलों में आरोपी या कोई भी राजनीतिक, माफ कीजिएगा, ओवैसी साहब या कोई भी राजनीतिक पार्टी सुध नहीं लेती है, और जब चुनावी साल आता है तो इस तरीके के पॉलिटिकल वहां पर टूर किए जाते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि ओवैसी या इस तरीके के लोगों को भड़काऊ भाषण दे के लोगों को जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। और कल जब मैं गया था तब भी एक टेलीविज़न पे मौलाना बैठता है, वहाँ इस कदर जज्बाती भाषण दे रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को भड़काने काम करते हैं और जो अपनी रोटियां सेकने काम करते हैं। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप एमजे खान साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उन्होंने कल वहां पर मौके पर मुआयना किया और मुआयने में कई सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं। फिलहाल इतना है कि घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है और निंदनीय है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।